Hello students, welcome to Max class. Today we will do chapter 4 measurement part 1. So take out your sunshine textbook term 2 and get ready. Hope so you have completed the chapter 1, chapter 2, chapter 3 notebook exercise and textual exercise. Right? आपने complete कर दिए. आज हम chapter 4 measurement का explanation मैं आपको करवाऊंगी. ठीक है? Now take out the page number 113 and listen carefully. Measurement of length. We have learned various units of measuring length such as handspan, foot, cubit, pace. अभी किसी को घर बनाना हो तो वो measuring करता है. टाइल्स रखना हो तो वो measuring करता है. यहाँ तक वो स्केल से, रूलर से measuring करता है. ठीक है? कोई लोग handspan से भी करते हैं. हैंड्सपेन इन द सेंस थंब से स्मॉल फिंगर तक का मेजरिंग करते हैं, कोई फुट से करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो लेंथ मेजर किया जाता है. ठीक है? अब सपोज आप अभी आप असेंबली में, आपको याद हो असेंबली में आप खड़े रहते हो, वन हैंड डिस्टेंस में हम खड़े रहते हैं. राइट? पर्सन टू पर्सन में भी हम खड़े रहते हैं, है ना, वन हैंड डिस्टेंस में. तो उसका भी लेंथ हम मेजर करते हैं. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है? अब हर एक मेजरमेंट का यूनिट्स होते हैं. ठीक है? अब बड़ा कोई भी वस्तु हो या कोई इंसान हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसको मीटर से मेजर करते हैं. मेजर को हम हिंदी में बोलते हैं नापना, है ना. अभी आप टेलर के पास जाते हो तो वो भी आपको मेजर करता है कि कितने से कितना, वो स्केल से, उसके पास के एक टाइप का मेजरिंग टेप होता है, वो उससे आपका मेजरिंग करते हैं कि कितने साइज का होना चाहिए, है ना. ऐसे अलग अलग टाइप के मेजरिंग करते हैं, लेंथ मेजरिंग करते हैं. तो लॉन्गर थिंग्स आर मेजर्ड इन मीटर्स. अब बड़े थिंग्स को मेजर करना हो तो उसको मीटर से करते हैं. तो उसका यूनिट क्या है? मीटर्स. उसको एम बोलते हैं, मीटर्स. अभी देखो एक लड़का है, वो कितना, उसका मेजरिंग देखो, वो अबाउट 1 मीटर का है. एक छोटा सा एक लड़के का, उसका जो वहां पे दिया है 1 मीटर का. अब टेबल है, टेबल को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो वो 2 मीटर लिखा है. बैट को भी लिखा है तो वो 1 मीटर का. ऐसा हम बड़े थिंग्स को मीटर से मेजरिंग करते हैं. अब स्मॉलर लेंथ आर मेजर्स इन सेंटीमीटर्स मींस सीएम. अब छोटे छोटे वस्तुएं हैं, उसको सेंटीमीटर से आप कर सकते हो. वो उसे मेजर सेंटीमीटर से किया जाता है, उसको बोलते हैं सीएम. अभी देखो एक बॉक्स दिया है, वो अबाउट 30 सेंटीमीटर है. पेंसिल है, उसको 12 सेंटीमीटर से मेजर किया और बुक को 20 सेंटीमीटर किया. ठीक है? बट जब आप मीटर से करते हो तो वहां पे एम लिखना, वो जो नंबरिंग है, जैसे कि 1 मीटर है तो 1 क्या है? मीटर है. तो वो एम एब्रीविएशन जो एम है वो आपको लिखना है. अब स्मॉलर थिंग को आप सेंटीमीटर से आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे जो नंबरिंग है वो तो लिखोगे प्लस सीएम भी आपको लिखना है. बिकॉज क्यों? क्योंकि हमने स्मॉलर थिंग्स मेजर किया, तो ये सेंटीमीटर है तो उसको हम 30 सेंटीमीटर से आइडेंटिफाई करेंगे. इज इट क्लियर? अब डिस्टेंस बिटवीन फार ऑफ प्लेस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. अभी आप कहीं दूर जा रहे हो तो आप कैसे मेजर करोगे? आप कितने से कितने तक गए तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि कार बताता है. आप कार में जाते हो, 4 व्हीलर में जाते हो, तो वहां पे किलोमीटर्स का भी नंबरिंग देते हैं कि हम यहाँ से, घर से इधर तक हम इतने किलोमीटर जा चुके हैं, है ना. और 2 व्हीलर में भी पता चलता है. यहाँ तक कि मैप में भी बताते हैं कि यहाँ घर से आपको सपोज कहीं जाना हो तो कितना किलोमीटर है, कितना मिनट लगेगा, ये सब आपको बताते हैं. इज इट क्लियर? तो हमने लॉन्गर थिंग्स को हमने कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट बताया? मीटर्स. स्मॉलर थिंग्स को सेंटीमीटर्स, एंड कहीं डिस्टेंस का देखना हो तो किलोमीटर्स. ओके. नाउ मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर. अब रूलर से भी मेजरिंग करते हैं. अब कोई स्मॉलर थिंग्स हो तो उससे सेंटीमीटर से मार्क किया जाता है, रूलर से मार्क करते हैं, है ना. तो देखो यहाँ पे एक स्केल दिया है, तो वहां पे देखो सेंटीमीटर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूलर से, रूलर के थ्रू में. अब आप वो कैसे करोगे? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है. वी प्लेस अ पेंसिल अलोंग साइड द रूलर विद वन एंड ऑफ द पेंसिल एट 0 मार्क ऑन द रूलर, देन वी चेक द मार्क एट द अदर एंड ऑफ द पेंसिल. आप एक स्केल ले लो, ठीक है, एक पेंसिल भी ले लो, उसका एंड पॉइंट है वो 0 में रख दो, और जो मीन्स एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 में रख दो,
और एंड पॉइंट कहाँ रुकता है वो आप देख लो। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 में रख दिया और एंड पॉइंट है वो 5 में रख दिया। ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल, सो द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर। तो उसको पेंसिल का लेंथ क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now come to the page number 115, relation between meter and centimeter. अब देखो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन देखो आप। The length of 1 meter can be divided into 100 equal parts. 1 मीटर 100 के इक्वल पार्ट करने के लिए 1 मीटर से डिवाइड होता है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर। अभी देखो इसका एक फॉर्मूला है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर, अगर आपको सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का कितना मीटर? 1 मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। अभी हम इसमें देखते हैं, सम्स देखते हैं, कन्वर्टिंग अ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। अब 4 मीटर दिया है, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर है, तो 4 मीटर का कितना? 400 सेंटीमीटर। कैसे? 4 इंटू 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब सेकेंड है 5 मीटर, 5 मीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 5 मीटर का प्लस 6 सेंटीमीटर। हमें अभी सेंटीमीटर फाइंड आउट नहीं करना है, वो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? मीटर। तो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का कितना सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर का कितना? तो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 100 500 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। अब उसको आप प्लस कर दो तो 506 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ना कन्वर्टिंग अ सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। अभी आपने मीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, अब हम सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करेंगे। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर का कितना मीटर? ऑब्वियसली वो 6 मीटर ही होता है। सेकेंड वन 734 सेंटीमीटर। अब देखो 734 सेंटीमीटर, अब वो 100 प्लस 7 का है, हमने वो 700 सेंटीमीटर कर दिया प्लस 34 सेंटीमीटर। अब 700 सेंटीमीटर का कितना मीटर हुआ? 7 मीटर प्लस 34 सेंटीमीटर लिख दिया। तो व्हाट इज योर आंसर? 7 मीटर टू 34 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में देखते हैं।